इवनिंग तक ड्यूटी किए, आफ्टरनून में टर्मिनेशन लेटर बना हुआ है हम लोग। कोई रीज़न नहीं बताया गया कि क्यों निकाला गया। हम लोग को कुछ कहा नहीं गया। इस 5 रोज का ब्रेक है, आप लोग ब्रेक मिलेगा फिर आपको ले लिया जाएगा। इसके वजह से फिर हम लोग को किसी ने नहीं लिया। तो इतने लोगों के पीछे अगर आप 3-3 लोगों का भी एवरेज पकड़ो तो सर कितने लोगों के पेट पल रहा है इसके बीच। जब एक स्टाफ को लिया जा सकता है वहाँ पे दिल्ली में, तो यहाँ तो पूरा 1.5 लाख हाजियों का काम रहता है। क्या 40 जन को नहीं ले सकते थे? क्या 40 जन को नहीं ले सकते थे? हज कमेटी ऑफ इंडिया से 13 महीने से अपनी लड़ाई लड़ते हुए ये 40 नौजवान जो है जिनकी नौकरी चली गई, वो अपनी नौकरी को पाने के लिए लगातार पिछले 13 महीने से हज कमेटी ऑफ इंडिया से लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुध-बुध लेने वाला या उनकी खबर लेने वाला कोई भी नहीं है। हालांकि इस मुद्दे को लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में भी इसकी आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसके बाद भी इनका जो मसला है वो हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हमारे साथ हज कमेटी ऑफ इंडिया के एक्स एम्प्लॉयर जो है वो मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। आप लोगों को क्यों निकाला गया था? सर अभी तक ये रीज़न ही नहीं बताया गया कि क्यों निकाला गया हम लोगों को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, इवनिंग तक ड्यूटी किए, आफ्टरनून में टर्मिनेशन लेटर बना हुआ है हम लोगों को। कोई रीज़न नहीं बताया गया कि क्यों निकाला गया। सिर्फ एक था ये कि भाई तुमको अगर साल भर चलाएंगे परमानेंट हो जाएंगे, तो तुमको ब्रेक दिया जा रहा है 5 दिन का, और वो 5 दिन आज तक 13 महीना हो गया, कंप्लीट हुआ ही नहीं इनका। जब बात करते हैं सर आपको ले लेंगे हम लोग, आप लोग को ले लेंगे, आप लोग बेफिक्र रहिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको लेने की। 13 महीने से यही स्टेटमेंट सुनने में आ रहा है। अभी हम लोग कोर्ट में गए थे, जब कोर्ट में ये स्टेटमेंट गए हम लोग, तो इन लोगों ने बोले कि केस विड्रॉ कर लो आप लोगों को हम लोग वापस से ले लेंगे। हम लोग कोर्ट में वो लेटर दिए कि हम लोग केस विड्रॉ करें, हमारे को यहाँ से हज कमेटी ले रही है। हम लोगों का जो झगड़ा था आपस का जो था वो मतभेद ख़त्म हो गया है, अब ये हमें ले रहे हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ राइटिंग में लिख के दिया था लोगों? राइटिंग में नहीं, कोर्ट में नहीं, जब आपकी बात हुई थी तो आपको कुछ राइटिंग में आश्वासन दिया था कि रेजोल्यूशन में पास हुआ था? हमको बताया गया था कि रेजोल्यूशन में पास हो गया, आप लोगों को ले रहे हैं हम, मिनट्स पे पूरा आ चुका है, आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, आपको हम ले रहे हैं। अब आप लोग केस विड्रॉ कर लीजिए। आप लोगों ने मिनट्स की कॉपी निकाली है? मिनट्स की कॉपी मतलब जो रेजोल्यूशन पास निकाल चुके हैं हम लोगों ने, वो भी उसमें भी ये लिखा हुआ है कि आप लोग हम लोगों को ले रहे हैं। और हम लोगों के साथ में हज कमेटी का जो वकील था ना, वो हज कमेटी का वो भी बोल के यहाँ पे कोर्ट में और जज के सामने स्टेटमेंट दिए थे कि 4 वीक्स में हम इनको रीअपॉइंट कर लेंगे। इसीलिए वो जज साहब ने भी सुने थे, उसके बाद जज साहब ने स्टेटमेंट दिए थे। ये हमारे कोर्ट का ऑर्डर है और ये मिनट्स की कॉपी है। ये बहुत छोटे में आपको दिखेगा नहीं शायद, ये मिनट्स की कॉपी है। इस पर भी आ चुका है कि हमको ले रहे हैं लोग, लेकिन अभी ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इसमें भी लिखा हुआ है कि आप लोगों को ले लिया जाएगा। ये इसमें जज सामने वाले वकील ने बोले थे, जो वहाँ से इस्टेब्लिशमेंट के भी आए थे। ये मिनट्स की कॉपी है हमारी। ये नवंबर में मीटिंग हुई थी, जिसके बाद हम लोगों ने अक्टूबर में मीटिंग हुई थी और इसमें लिखा हुआ था कि हमको ले रहे हैं लोग। और ये नवंबर में हम लोगों ने नवंबर में केस विड्रॉ कर लिए थे। उसके बाद अब 1 महीना हो चुका है, 4 वीक्स में लेने की बात हुई थी, 4 वीक्स भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं बोला कि आपको ले रहे हैं हम। सिर्फ एक ही वादा किया जाता है कि हम कोशिश कर रहे हैं। आज तक आप लोग कितने सालों से यहाँ हज कमेटी ऑफ इंडिया में काम करते हैं? ये हम 2009 से मैं हूँ उसमें, तकरीबन आप समझ लीजिए 2009 से, और अभी 2024 चल रहा है, 15 साल। हाँ, तो 15 साल से हम लोग हैं। और ऐसे मेरे ऐसे काफ़ी लोग हैं जो कई साल से काम कर रहे हैं। अब जाए तो जाए किधर, बस इनके आश्वासन पे है कि आपको आज लेंगे कल लेंगे, बोलते मिनिस्ट्री लेंगी, मिनिस्ट्री से कुछ जवाब ये करते हैं क्या नहीं तलब, वो पता नहीं हमें। सिर्फ इनके आश्वासन पे हम लोग 3 महीना इनके विश्वास पे काम करेंगे, नहीं ये अपने स्टाफ है, ये हमसे कभी दगाबाजी नहीं करेंगे। इनके आश्वासन ने ऐसा आश्वासन दिया है कि आज हमको 13 महीने हो गए, और कोर्ट से जो इन्होंने लाने बोले थे, तो हम अल्लाह का एक एहसान है कि जज साहब ने भी अच्छा जजमेंट दिए थे कि इनको काम पे ले लिया जाए, लेकिन इनकी तमन्ना क्या है समझ में नहीं आ रहा है। क्या मतलब आप भी काम करते हैं, आप लोगों ने 3 महीना काम किया, आप लोगों को सैलरी वगैरह मिली थी? नहीं, 3 महीना हमको कुछ सैलरी नहीं मिली थी। 3 महीना इसलिए काम किया गया था, आज लेके कल लेके परसों लेके, सीओ दिल्ली में है, मुंबई में है, यही बोला गया था हमको, उसके अलावा कुछ नहीं बोला गया। यहाँ पर अगर ये कहा जाए तो यहाँ पर टेम्पररी बेसिस पे आप लोगों को रखा गया था, तो क्या टेम्पररी बेसिस पे आप लोग एम्प्लॉयर जो थे कोई एजेंसी के थ्रू होते थे, कैसे होते थे आप लोग? हमें जो रखा गया था एज अ सीजनल के हिसाब से रखा गया था, और उन्होंने इसमें ऐसा है कि डेज़ जो होते थे हमारे 240 डेज़ कंप्लीट होने देते नहीं थे, क्योंकि अगर वो 40 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें परमानेंट करना उनके ऊपर लागू हो जाएगा।
लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं। हमको वो लोग जो है हमको ब्रेक देते थे, लेकिन ब्रेक के चक्कर में हमको इतना मतलब ठहराया गया जिसकी वजह से हम लोग फाइनेंशियली लूज़ भी हो गए। हम सबके बच्चे हैं, 2-2 बच्चे, हर किसी के बच्चे हैं, लेकिन अभी हमारी कंडीशन उतनी नहीं है कि हम लोग मतलब कुछ कर सकें। इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको जल्द से जल्द लिया जाए ऑफिस में। आप कितने सालों से यहाँ? जी मुझे करीबन 9 साल हो गए यहाँ पर। अच्छा, और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। आप कब से काम करते हैं यहाँ पर और कितना साल? मैं 2011 से कर रहा हूँ, मेरे को लगभग 12 साल के प्लस हो गया है। और हम लोग यहाँ से इतना काम करें, लेकिन यहाँ पर कोई हमारे साथ कोई सपोर्ट में नहीं है। हमारा कोई भी स्टाफ हमारे को सपोर्ट में, सब खाली ऐसा बोलते हैं हाँ लेंगे, करेंगे, होएगा, देखते आगे भेजे, लेकिन कुछ होता नहीं है। हम लोग घूम फिर के वही एंड में आके खड़े हो जाते हैं कि क्या होएगा आगे हमारा। क्या किस वजह से निकाला गया आप लोगों की एक बैग जो है, नौकरी चली गई? क्या वजह थी और क्या मतलब आप लोगों को क्या कहा गया? हम लोग को कुछ कहा नहीं गया था, बस 5 रोज़ का ब्रेक है, आप लोग ब्रेक मिलेगा, फिर आपको ले लिया जाएगा। इसके वजह से फिर हम लोग को किसी ने नहीं लिया। आप लोग क्या मांग रखना चाहेंगे, क्या मांग रखना चाहेंगे? सर हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द जितना हो जाएगा हमारी नौकरी हमारे को मिल जाए, क्योंकि सर यहाँ सब भाड़े के रूम पे रहते हैं, सबके बच्चे हैं, सब सर सर्वाइवल के लिए फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पूरे। तो इतने लोगों के पीछे अगर आप 3-3 लोगों का भी एवरेज पकड़ो तो सर कितने लोगों के पेट पल रहा है इसके पीछे सर। और सर इसके अंदर हमारे बिहाफ के अंदर जितने भी लोग हैं उसमें कोई क्लरिकल वर्क में है, कोई प्यून में है, कोई बेचारे झाड़ू मारते हैं, और सब कम्युनिटी के लोग हैं। ऐसा कि खाली हुई नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी के लोग हैं। तो सर हमारे साथ में भी जस्टिस होना चाहिए थोड़ा। देखिए हाँ, जिस तरह एक फरहान को लिया जाता है जॉब पे, टर्मिनेट सबको साथ में किया गया, सिर्फ एक स्टाफ को लिया गया दिल्ली में, वो दिल्ली वाले को उसको लिया गया, उसकी क्या वजह है? वो अब वो उनका रिकमेंड है या किसी का रेफरेंस वाला बंदा होगा, इसीलिए उसको लिया गया है। क्योंकि बाकी किसी को नहीं लिया जा रहा, सिर्फ एक उसको लिया जाता है स्टाफ को, और बाकी किसी को नहीं ले रहे। अब हम लोग यही बोल रहे हैं कि जब एक स्टाफ को लिया जा सकता है वहाँ पे दिल्ली में, तो यहाँ तो पूरा 1.5 लाख हाजियों का स्टाफ का काम रहता है, क्या 40 जन को नहीं ले सकते थे? और यहाँ पे इतना नहीं है सिर्फ कि 40 स्टाफ, जब हम लोगों को लिया जाता है ना, उसके बाद भी कम से कम 100 से 150 स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। और उसके अलावा यहाँ पे जो सोशल वर्कर रहते हैं ना, वो भी आके काम करते हैं। अब हम लोगों को पिछले साल जब निकाला गया था, तो उसके बाद एक फ़्लाइट के 40 हाजी लोगों को यहाँ पे रुकना पड़ा था एयरपोर्ट पे, जिसकी न्यूज़ हर न्यूज़ चैनल ने चलाई थी। 40 हाजी यहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठ गए थे क्योंकि स्टाफ की कमी थी। अब अगर जब स्टाफ की ज़रूरत है तो क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा हम लोगों को। आप लोगों को सैलरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती थी कि हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो हाजी जाते हैं उनके खाते से मिलती थी? किस तरीके से पेमेंट होती है यहाँ पर हज कमेटी ऑफ इंडिया? हज कमेटी की इससे मिलता था, जो हज कमेटी का जो इंटरेस्ट का पैसा रहता है ना, उसमें से हमें दिया जाता है। हज कमेटी का फंड भी जो हाजियों का है ना, उसमें से 1 रुपया हाथ नहीं लगाया जाता है। जो इंटरेस्ट का पैसा रहता है ना, वो पैसों में से हमें सैलरी दी जाती है। हज का ना हाजियों के पैसे का कोई मसला है, ना मिनिस्ट्री का कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको कोई सैलरी वगैरह? कोई नहीं, किसी को नहीं। यहाँ तक कि जो फरहान को दिल्ली में अपॉइंट किया जा रहा है ना, उसका भी हज मिनिस्ट्री से कुछ नहीं है। लेटर वहाँ से आता है, लेकिन सैलरी हज कमेटी दे रही है। उसके बाद उसको लिया जाता है और यहाँ 40 स्टाफ को रोका जा रहा है। 1.5 लाख हाजी यहाँ से हज पे जाते हैं। उनके लिए स्टाफ की कमी होने की वजह से पिछले साल सारे न्यूज़ चैनल ने चलाए थे कि 40 हाजी लोग एयरपोर्ट पर रुक गए थे। हाजियों की स्टाफ की कमी की वजह से सोशल वर्कर की कमी हो जाती है। जब स्टाफ की कमी है, सोशल वर्कर लोग के होने के बाद भी जब 40 हाजी रुक सकते हैं, तो उसके बाद क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा हमें। ये थे तमाम लोग जिनका साफ तौर पे कहना है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया में स्टाफ की कमी और हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो हाजी जो जाते हैं, हम उम्मन ये देखते हैं कि उनको तकलीफ का हमेशा से सामना करना पड़ता है। लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है हर साल बोलती है जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है, लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया वो सुध बुध नहीं लेती। इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि इनकी वजह से कहीं ना कहीं पूरा इनका परिवार जो है वो सफ़र कर रहा है। अब इनको हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो भी 4 हफ्ते के अंदर रिकमेंड मिल चुका है। अब देखा ये गया था, अगर यहाँ की बात करें तो स्टाफ की कमी अमूमन देखी गई है। और यहाँ पर अभी जैसे आज क्या हमारे साथ बड़ी खबर चली कि यहाँ के 40 बच्चों को निकाला गया। असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में भी इसके लिए आवाज़ उठाई थी। उन बच्चों का क्या हुआ जो 13 महीने से जो नौकरी पे नहीं है? हाँ, उनके लिए मिनिस्ट्री जो है देख रही है कि भी क्या एक्शन लेना है। उनके बारे में जल्दी ही हम एक्शन कुछ लेके ट्राई करेंगे कि उनको कुछ ठीक ठाक किया जाए सब। अब देखना ये होगा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया इनकी कब सुध लेती है और इनको कब नौकरी पे बहाल करती है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।